स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आप सभी को पता है कि हम +1 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हर एक बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। जो छोटा बिजनेस होगा उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अलग होगा, बहुत बड़ा बिजनेस होगा तो उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वैसे ही उतना ही बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसी से रिलेटेड क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम होता है। यदि हमारा बिजनेस छोटा है, एक ही पर्सन काम कर रहा है सारे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सेंटर वैसे ही होंगे। यदि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर भी वैसे होंगे। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। तो मैं इसको आपके सामने एक डायग्राम से भी बताऊंगी। ठीक है, ए साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विद क्लियर कट लाइन ऑफ अथॉरिटी। एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें हमें प्रॉपर अथॉरिटी होता है कि इस पर्सन के अंदर ये काम करता है, इस पर्सन के अंदर ये काम करता है, और उसके उस पर्सन के पास क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रिलेशनशिप आर ए प्री रिक्विजिट ऑफ एस्टेब्लिशिंग सक्सेसफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम। फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम मस्ट बी सो डिजाइन सो एज टू सूट द ऑर्गेनाइज। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम ऐसे बनाएंगे जो किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे जो पहले डिसाइडेड है। इट मस्ट बी फाउंडेड अपॉन द एग्जिस्टिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो पहले से ही अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी हुई है। इनफैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम शुड पैरेलल, वो उसी के पैरेलल चलता है, किसके, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के। मतलब जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना होगा ना, तो हमारे उसी के पैरेलल हमारा बनता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम बनता है। प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू वैल्यूएट एक्चुअल रिजल्ट ऑफ द ईच इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर ए फंक्शन। जैसे कि आप ज़्यादा देर ये देखो, इधर में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ना, इसी के बेस पर हमारा बन जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बन जाता है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आप सभी को पता है कि टॉप लेवल पर कौन होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव और जनरल मैनेजर होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम डिफरेंट मैनेजर, डिविजनल मैनेजर बना लेते हैं, 1 2 3 बना लेते हैं ना। तो डिविजनल मैनेजर के अंदर मार्केटिंग मैनेजर बना दिया, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर बना दिया। ठीक है, तो इसके नीचे क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजर, परचेज मैनेजर है ना, और सेल मैनेजर के नीचे एरिया सेल मैनेजर और सेल है ना। प्रोडक्शन मैनेजर के मेन लाइन, असेंबली है ना, मेंटेनेंस, प्रोडक्शन में जब हम करेंगे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी होगा, सुपरवाइजर भी होगा, वर्कर्स भी हो गए। ये हमारा क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना हुआ है। जो आप सभी को पता है, आप सभी को पता है कि हमने कितने सेंटर मेनली डिस्कस किए हैं। इन्वेस्टमेंट सेंटर किया है, कॉस्ट सेंटर किया है, रेवेन्यू सेंटर किया है और प्रॉफिट सेंटर किया है। ठीक है, तो इसका मतलब जो इन्वेस्टमेंट है, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट होती है एक बिजनेस में ना। हमने देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट सेंटर क्या होगा, ये ऊपर सबसे टॉप लेवल मैनेजमेंट ही इन्वेस्टमेंट सेंटर होगा। क्यों, इसी के ने ये देखना ना कि ओवरऑल जितना भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट किया गया है उतना रिटर्न दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इससे तो ये तो इन्वेस्टमेंट सेंटर क्या होगा, ये पूरा आ गया, क्योंकि इसका हेड कौन है, ऊपर वाला है ना, जनरल मैनेजर है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये देखना कि हम जितना भी पूरे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया गया है ना, वो उतना रिटर्न दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो इन्वेस्टमेंट सेंटर क्या होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट होगी। ठीक है, प्रॉफिट सेंटर क्या हो गया, टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो सेकंड पार्ट होते हैं ना। तो इन्होंने देखना होता है कि क्योंकि इसी के अंदर इन्हीं डिपार्टमेंट्स के अंदर सारे क्या होते हैं, कोस्ट डिपार्टमेंट भी इसके अंदर होते हैं, सेल डिपार्टमेंट भी इसी के अंदर होते हैं। तो इनका देखना है कि मेन मकसद क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। ठीक है, कि हम उतना प्रॉफिट कमा पा रहे हैं जितना हमने टारगेट सेट किया है। तो इसलिए ये प्रॉफिट सेंटर क्या हो गया, ये होगा। देखो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर उसी के पैरेलल चल रहा है जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। तो ऊपर सबसे पहले इन्वेस्टमेंट सेंटर, दूसरे नंबर पर हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट सेंटर, क्योंकि इसका देखना होता है कि हम प्रॉफिट उतना कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं। क्योंकि इन डिपार्टमेंट के अंदर दोनों ही हेड आ जाएंगे, कोस्ट सेंटर भी आ जाएंगे और कौन सा आ जाएंगे, रेवेन्यू सेंटर भी आ जाएंगे, जो निचले वाले। ठीक है, अब कोस्ट एंड रेवेन्यू सेंटर आ जाएंगे। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो ये देखेगा कि हमने उतनी ही कोस्ट में काम किया है जितना हमें कहा गया था, है ना। और रेवेन्यू भी देखेंगे कि इतनी, इसी के अंदर देख लेंगे जो सेल मैनेजर है ना, वो देख लेंगे कि उतनी हमने सेल का टारगेट अचीव कर लिया है कि नहीं कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दोनों आ जाएंगे, कोस्ट एंड रेवेन्यू सेंटर इधर आ जाएंगे। ठीक है, कोस्ट एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी देखेगा कि मुझे इतनी कोस्ट दी गई है और मैंने उतनी आउटपुट दे दी गई है। ठीक है, कोस्ट एंड रेवेन्यू सेंटर इधर आ जाएंगे, इकट्ठे चलेंगे कोस्ट एंड रेवेन्यू सेंटर। सुपरवाइजर भी देखेगा कि जो जितनी कोस्ट में मुझे काम करवाना था वर्कर्स ने, क्या उन्होंने उतना आउटपुट दे दी है कि नहीं दे दी है, तो कोस्ट एंड रेवेन्यू सेंटर। तो हमारा कहने का मतलब है जैसा हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर भी उसके ही पैरेलल चलता है। ठीक है, तो उसी के बेस पर हम कहते हैं ये इन्वेस्टमेंट सेंटर है, क्योंकि ये इसने ओवरऑल बिजनेस का मेन क्या देखना होता है कि इन्वेस्टमेंट जितनी भी बिजनेस में की गई है उतना रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बन गया। प्रॉफिट सेंटर में हो गया कि इन्होंने ये देखना है कि दोनों को देखना है कि रेवेन्यू में से माइनस क्या करेंगे, कोस्ट सेंटर को करेंगे कि हमें प्रॉफिट उतना मिल रहा है जितना कि हमने टारगेट सेट किया है। यहाँ पर हमारे कहने का मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, टोटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है वो इस पर डिपेंड करता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पर, और इसके ही पैरेलल चलता है। जैसे पैरेलल चल रहा है ना, तो ये ऐसे बनता है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, किसके बेस पर है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आप सभी को पता भी चल गया, एक पिक्चर भी बन गया आपके सामने। ठीक है, ये था चार्ट, क्या चार्ट शो कर रहा था रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।